अभी हमने 21 और 22 अध्याय पढ़ा। अब हम 23वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। शिष्य वर्ग वर्णन। स्कंद जी बोले, 12 दिन प्रातः उठकर स्नान अथवा आहिक कर्म से निवृत्त हो शिव भक्त यति अथवा शिव प्रिय ब्राह्मणों को मध्याह्न में निमंत्रण कर स्वादिष्ट अनेक प्रकार के भोजन कराए। फिर उन्हें परमेश के निकट बैठा पंचउक्त पूजन करें, मौन हो प्रणाम करें। फिर उसी स्थान पर गुरु का पूजन कर मन में संकल्प कुशा छुए, उनके चरण धोए, परमेश्वरी स्वरूप गुरु के उनके गुरु का ध्यान करें, आसन दे, कुशाओं से पूज कर धूप दी, सारी आराधना समाप्त करे। हे संपूर्ण शुभ मस्तु कहते हुए उठकर नमस्कार करे, देवा इत्यादि मंत्र जपते हुए अक्षतों को छोड़े और नमस्कार कर सर्वत्र अमृत अस्तु ऐसा कहे। फिर ब्राह्मणों को भोजन करा, स्वयं उनके हाथ धोने का जल दे। फिर आसनों पर बैठा तांबुल दे, दक्षिणा में छत्री, पादुका आसन अर्थात पादुका देवे, पंखा, चौकी, वेणुदंड देवे। प्रदक्षिणा में नमस्कार से उन्हें संतुष्ट का आशीर्वाद ग्रहण करके फिर प्रणाम कर विदा करें। फिर यह कहते हुए कि आप सर्वदा सवादी हैं, शिवा आदि हैं, जैसी इच्छा हो जाइए, ऐसा कहते हुए द्वार तक उन्हें साथ आ जाए। और जब ब्राह्मण कहे कि जाओ, तब लौटकर द्वार पर बैठे हुए अतिथि और ब्राह्मणों को दीनों तथा अनाथों सहित भोजन कर सुखी हो गए। इसमें कोई व्यक्तिक्रम नहीं करना चाहिए। प्रतिवर्ष इसी प्रकार गुरु की पूजा करे। उत्तम गुरु का आराधना यहाँ बड़े बड़े भोगों की भोग शिवलोक में जा पहुँचता है। सूर्य जी बोले, इस प्रकार अपने शिष्य वामदेव पर अनुग्रह कर श्रेष्ठ महात्मा स्कंद जी दूसरों पर भी अनुग्रह करने वाले हैं। प्रसन्न फिर कहने लगे, जो कुछ भी नौमिष नारायण में मुनियों ने व्यास जी ने कहा, वही आदि गुरु व्यास जी अब भुवनों में प्रख्यात हैं, वही इसे फिर कहेंगे। उन्हीं से सुनकर इस कथा को फिर सुखदेव जी कहेंगे और एक एक के 4 शिष्य जो विद्या अध्ययन संपन्न होंगे वे धर्म की स्थापना करेंगे। उनके नाम से वैश्यापन, पैल, जैमिनी और समंतु ये चारों तेजस्वी व्यास के शिष्य हैं। और ये हे मुनि, वामदेव, अगस्त्य, पुलय, पुलस्त्य और क्रतु ये चारों महात्मा तुम्हारे शिष्य हैं। और सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार शिव प्रिय योग वर्ज्य ब्रह्मा के शिष्य हैं। सभी मणिमंडली बड़ी अद्भुत और परम शिव का अधिष्ठान रूप है, जो यतेंद्रियों और वेद के अर्थ और उनको विचारों को जानने वाली है। इन्हीं ही वेदादि के विभाग से कल्पित पंच महाभूतों का आवृत वेदांत सिद्धांत का परम निश्चय है, जो मोहनाशक, ज्ञानदायक, संतुष्टदायक और जगत का कल्याण कारक है तथा लक्ष्मी को देने वाला है। मुझसे सुनने के कारण पंडित इसे वामदेव का मत कहते हैं और शिव का ध्यान करते हुए यति शिव रूप हो जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भजन करें। जैसे नदियों का सागर प्राप्त हो जाता है, वैसे ही उनकी समानता मोक्ष पद को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार वामदेव जी को उपदेश देकर स्कंद जी देवत पूजित अपने पिता को चरण का स्मरण कर शिखा व्रत कैलाश शिखर पर चले गए। ऐसा दिव्य ज्ञान देवे गुरु जी चले गए। फिर वामदेव जी ने स्कंद जी का अनुसरण किया और कैलाश शिखर पर जा से पार्वती के चरणों में शिखर नवाया। उन चरणों की भक्ति से सर्वांग पूर्ण हो गए। फिर उन्होंने पृथ्वी पर गिर शरीर शून्य हो इस प्रकार बार बार नमस्कार कर ओठ वेद शास्त्रों का आशय पूर्ण अनेक स्तरों से उनकी स्तुति की। देव देवी चरण कमलों में सिर नवाया। फिर तो उनकी कृपा वहां न रहने लगा। मुनिया, इस प्रकार आप लोग भी उनके ओमकार अर्थ महेश्वर को जानकर सुख से यह विश्वेश्वर के चरण कमलों में रहिए, जो वेदों में गुप्त सर्वस्त्र तारक मंत्र देने वाले और मुक्ति के दाता हैं। अब श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा के लिए भद्र का आश्रम को जाऊंगा। देख हैं फिर कब आपसे मेरा समागम होता है। हे मुनीश्वरों, आपने जो पूछा था वह मैंने कहा। इति शिव महाप्राण षष्ठवी कैलाश संहिता का वर्ग कथ सहित त्रियोग अध्याय भाषा अनुवाद संपूर्ण। यह कैलाश संहिता संपूर्ण ही सर्वमस्तु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल हम सत्यम शिवम सुंदरम शिव श्री शिव महाप्राण का सत्यम वायव्य संहिता पूर्वार्ध प्रारंभ करेंगे।
पहले अध्याय से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।